इतने प्यारे से हिरन के बच्चे को मार के गया ये इंसान। तुमने हमारे देवता को क्यों मारा? आपके देवता हमने नहीं मारा। अरे अरे क्या कर रहे हैं? आपके कबीले के सारे लोगों को हमने बंदी बना लिया। हम लड़ेंगे मरेंगे पर डरेंगे नहीं। अरे लड़ने मरने के अलावा कोई तो और रास्ता होगा। अगर आपने हमारे सरदार को लड़ाई में हरा दिया तो हम आपको बेगुनाह मान लेंगे। हमें मंजूर है, हम लड़ेंगे इनसे। मित्र तानसेन एक छोटे से कबीले का सरदार हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से इतनी आसानी से लड़ने के लिए तैयार कैसे हो गया? कुछ न कुछ तो है मित्र तानसेन जो हमारी नजरों के सामने नहीं आ रहा। हमें इस कबीले के सरदार के आत्मविश्वास पर शक हो रहा है। देखा आपने वीर, ये तो इंसान नहीं है, धातु मानव है ये। हाँ जापना, मगर आपको क्या फर्क पड़ता? आप तो हिंदुस्तान का निजाम चलाते हैं। निजाम चलाने में और इस तरह लड़ने में फर्क होता है बीरबल। हाँ लेकिन जापना, आप तो वो हाथी को पिछाड़ देते हैं, शेर का कुचुम्बर बना देते हैं, और वो मगरमच्छ का क्या था, मगरमच्छ को उंगली पे नचाते। ये सब बचपन में करते थे, अब हमने छोड़ दिया है। ये आप अपने बचपन में करते थे? नहीं, हमारे नहीं, ये हाथी शेर और मगरमच्छ के बचपन में करते थे। छोटे छोटे थे ना तो। देखा जापना, हमारा शक बिल्कुल सही निकला। इस आदमी ने कठिन योग परिश्रम से खुद के जिस्म को फौलाद का बना दिया। जापना, इससे लड़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये एक छोटे से कबीले का सरदार है, आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं, बादशाह अकबर। कोई जरूरत नहीं है लड़ने। अरे बात वो नहीं है बीरबल, हमने अपनी जुबान दी है, जुबान से पीछे कैसे हट सकते हैं हम? लड़ना तो हमें पड़ेगा ही। हाँ। जब ये धातु मानव तो जहांपना की जान ले लेगा। जहांपना को बचाने का कोई ना कोई रास्ता तो सोचना पड़ेगा। कि हमारे जहांपना मतलब मेरे फूफू काफी अरसे बाद किसी को धूल चटाने जा रहे हैं, और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से मतलब वासुदेव की तरफ से खुला निमंत्रण है। आइए और फूफू की लड़ाई का लुत्फ उठाइए। वासुदेव जी, वासुदेव जी, ये किस बात का ऐलान कर रहे हैं आप? फूफू की लड़ाई का। अरे लेकिन क्यों? अरे बीरबल जी, अगर मैं लड़ाई का ऐलान नहीं कराऊंगा तो ये सब लोग क्यों आएंगे? दिमाग। जाइए, आप सब जाइए। अरे जाइए जाइए जाइए। बीरबल जी, ये क्या कर रहे हो? बीरबल जी। अरे वासुदेव जी, आप महान हो, बुद्धिमान हो, चतुर हो, चालाक हो, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि आप अकल से मंद हो। हाँ 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 हाँ। अरे वासुदेव जी, आपका तो जन्म ही विश्व शांति के लिए हुआ है। अरे बीरबल जी, आज तो आपने मेरी दोनों आंखें ही खोल दी है बीरबल जी। वाह, बताइए कहाँ शांति फैलानी है मुझे? अरे वासुदेव जी, शांति फैलाने के लिए पहले लड़ाई को रोकना होगा ना। कहाँ लड़ाई रुकवानी है? आपके आसपास जो लड़ाई हो रही है। और बीरबल जी, मेरे आसपास कोई लड़ाई नहीं हो रही है। अरे उसी लड़ाई की बात कर रहे हैं जिसका ऐलान कर रहे थे आप, जहांपना और उस सरदार की लड़ाई। वासुदेव जी, आपको लड़ाई रोकनी होगी, उस लड़ाई को रोकना होगा। वासुदेव जी, वो लड़ाई रोकनी होगी। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन कैसे? हमारे पास एक योजना है वासुदेव जी।
क्या क्या? वाह, दिमाग! नहीं बच्चों, यहाँ पर जितने भी हिरन हैं, मैं उन सबकी देवी हूँ, देवी मृगकन्या। बच्चों, मैं आसमान से आई हूँ और तुम्हारे देवता का संदेशा लाई हूँ। तुम्हारे देवता आराम से स्वर्ग में पहुँच गए हैं, लेकिन वो तुम लोगों से बहुत नाराज हैं। क्यों देवी माँ? मुझे बताए। जंगल में बिल्ली नहीं होती। तुम लोगों ने उस भले इंसान इस जंगल में कुत्ता भी नहीं होता। बादशाह जहांपना अकबर को मृत्युदंड की सजा क्यों सुनाई? देवी माँ, वो इंसान हमारे देवता का हत्यारा है। झूठ 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 बात है ये, बिल्कुल झूठ है। धोखा हुआ है तुम लोगों को। अरे उस भले इंसान ने नहीं मारा है तुम्हारे देवता को। तुम्हारे देवता ने तुम्हें संदेश भेजा है कि उस भले इंसान बादशाह अकबर से लड़ाई का इरादा छोड़कर उनसे जाकर स्वयं माफी मांगिए। किसने मारा है हमारे देवता को? वो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। मतलब मैं तो देवी हूँ। अगर मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? मुझे तो सब पता है, हाँ, लेकिन इस बात का पता, इस राज का पता तुम्हें खुद ही लगाना होगा, समझे? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई देवी माँ। उस इंसान अकबर को हमने बहुत परेशान किया है। हम उनके राजमहल जाकर उनसे माफी मांगेंगे देवी माँ, और उनका सम्मान भी करेंगे। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। आशीर्वाद। दीजिए दीजिए। कोई तो तरीका होगा, कोई तो तरीका होगा उस लोहे के इंसान को हराने का। क्या बात है जहांपना, इतने बेचैन लग रहे हैं आप उस सरदार को पीटने के लिए। आपको पता है, आज तक हमने बस लोगों से सुना था कि आप सिर्फ हिम्मत वाले हो, बहादुर हो, लेकिन हम आज अपनी आंखों से देखेंगे कि हमारे सलीम के अब्बू कितने हिम्मत वाले, कितने बहादुर हैं। वैसे झांपना, आप हमें सच सच बताइए ना, जब आप ये लड़ाई करने जाओगे तो हम कौन सी रंग की साड़ी पहने? आपका जो भी मन करे रानी साहब, आप वो रंग पहनिए, क्योंकि लड़ाई के बाद तो आपको सफेद ही पहनना है। सफेद क्यों? जापाना की जय हो। जापाना वो हु बुबू हु जो भी कबीले का सरदार है, उसका संदेश आया था। वो आपसे लड़ने के लिए नहीं आ रहा। उसने अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगी है और आपका सम्मान करने के लिए वो सारे कबीले के लोग महल में आ रहे हैं। अरे ये क्या बात हुई बिरबल? क्यों नहीं लड़ेंगे वो लोग? हाँ, कितने अरमान थे हमारे सलीम के अब्बू को लड़ते हुए देखना। अरे बोलिए ना, क्यों लड़ना नहीं चाहते वो लोग? क्यों? बीरबल, क्या हुआ? देखिए रानी साहिबा,
हम क्या कर सकते हैं? हम आपसे मुआफी मांगना चाहेंगे। हम जानते हैं कि आप हमारी ये लड़ाई देखना चाहती थी, लेकिन अब आपके शौहर की ताकत के चर्चे इतनी दूर दूर तक पहुंच गए कि सामने वाला यूं लड़ने से पहले ही पीछे हट जाए, तो हम क्या करें? ऐसे कैसे हो गया सलीम के अब्बू? कहीं आपने और बिरबल ने कुछ योजना तो नहीं बनाई ना ये लड़ाई रुकवाने की? हाँ, बातें कर रही हैं आप रानी साहिबा, ऐसा हम क्यों करेंगे? अरे हम तो उत्सुक हैं, हम तो उस कबीले के सरदार से लड़ना चाहते थे। अब वही पीछे हट गए तो अब क्या कर सकते हैं? अरे क्या हम क्या करें जहांपना? यही तो एक मौका था अपने आप को विश्वास दिलाने का कि लोग सिर्फ बोलते नहीं हैं कि सलीम के अब्बू हिम्मत वाले बहादुर हैं। हम खुद अपनी आंखों से आज देखते कि आप सचमुच में हिम्मत वाले हैं, बहादुर हैं। हमारे सारे अरमान मिट्टी में मिल गए, हमारे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। मुझे पता है भूपी, मेरी वजह से आपके सारे अरमानों पर पानी फिर गया ना, लेकिन मैं आपके अरमानों पर पानी नहीं फिरने दूंगा भूपी। बस आप देखते जाइए मैं क्या करता हूँ। आपका वासु दीपक।